देश में 34,800 किलोमीटर के राजमार्ग बनाने के लिए 2015 में जिस भारतमाला परियोजना को शुरू किया गया था, उसके तहत अब तक सिर्फ 23% ही काम पूरा हो सका है, जबकि योजना को मार्च 2022 में पूरा होना था। रेटिंग एजेंसी इकरा ने यह अनुमान लगाया है। इकरा का कहना है कि मौजूदा स्पीड से योजना 2028 तक पूरी होगी और तय लागत भी लगभग तब तक दोगुनी हो चुकी होगी। 2028 तक तो ये तक अनुमान है कि लागत यहाँ से और 15-20% बढ़ सकती है। मार्च 2022 तक सिर्फ 20,632 किलोमीटर राजमार्ग निर्माण के लिए कॉन्ट्रैक्ट दिया जा सका है, उसमें 8,134 किलोमीटर राजमार्ग ही बन सका है। सर, भारतमाला परियोजना सरकार की बड़ी महत्वाकांक्षी परियोजना थी, रोड बनते भी दिख रहे थे, अचानक यहाँ क्या दिक्कत आ गई? तीन चार बड़ी दिक्कतें हैं। और ये जो इकरा की स्टडी है शुभम, ये हमें भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में जो चल रही सबसे पुरानी स्थायी समस्या है उसे बताती है कि परियोजनाएं समय पर पूरी नहीं हो पाती फंड्स या बाकी चीज़ों की कमी से। पर भारतमाला का पटरी से उतरना बड़ी खबर है और इसका असर हमें सीमेंट, स्टील और जॉब मार्केट पर दिखाई देगा। भारतमाला की बढ़ी हुई लागत लगभग 100% बढ़ गई है। अब 10.63 लाख करोड़ रुपए इसकी लागत हो जाएगी। बढ़ने के बाद दो बड़ी वजह हैं जिनके कारण हमें भारत में ओवरऑल भी भारतमाला के साथ हम आगे नेशनल हाईवेज के निर्माण की भी बात करेंगे, जिनमें हमें तेजी से कमी आती दिखाई दे रही है। सबसे पहली चीज़ ये है कि कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है, यानी भारत में सड़कें बनाने की लागत में सीमेंट और बाकी चीज़ों की लागत बढ़ी है और इस लागत में बढ़ोतरी के कारण NHAI या जो डेवलपर्स हैं उनके पास फंड्स नहीं हैं जिसकी वजह से वो इस बढ़ी हुई लागत के आधार पर निर्माण कर सकें। और दूसरी जो बड़ी चुनौती दिखाई दे रही है वो ये दिखाई दे रही है कि जो बाजार में मेन डेवलपर है, खासतौर से NHAI है, उसके पास फंड्स का क्रंच है, शॉर्टेजेस हैं उसे तो सरकार ने बाजार में निवेश करने से भी, बाजार से बोरिंग करने से भी रोक दिया है। और जो प्राइवेट डेवलपर्स हैं वो उतने आगे बढ़कर अब सड़क निर्माण परियोजनाओं में हिस्सा नहीं ले रहे हैं। और भारतमाला का पिछड़ना या भारतमाला का पीछे जाना इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के लिए अच्छी खबर बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इससे हमें बहुत सारे और भी जो कनेक्टिंग प्रोजेक्ट है और उनके आसपास का डेवलपमेंट है उस पर असर होता दिखाई देगा। सर, भारतमाला के इतर बाकी नेशनल हाईवे की भी रफ्तार थोड़ी मंद पड़ती दिख रही है। नेशनल हाईवेज की रफ्तार काफ़ी मंद है। दूसरी रिपोर्ट जो हमारे पास क्रिसिल की है वो ये बताती है कि इस रिपोर्ट के मुताबिक ओवरऑल पूरा नेशनल हाईवे डेवलपमेंट अगर आप इस क्वार्टर में देखें, साल के पहले क्वार्टर में तो पिछले 2-3 सालों की तुलना में लोएस्ट रहा है, सबसे कम रहा है। और ये गिरावट पिछले 3 सालों की तुलना में तो कम है ही। इसके अलावा जो सामान्य रूप से जो रफ्तार सरकार ने रखी थी कि करीब औसत रफ्तार जो है वो 22 किलोमीटर पर डे की जो रफ्तार तय की गई थी उससे भी कम दिखाई दे रही है। तो दोनों तरफ से भारतमाला एक बड़ा प्रोजेक्ट था और नेशनल हाईवे के विकास की बाकी रफ्तार, दोनों में हमें कमी दिखाई पड़ रही है। और दोनों के कारण एक ही जैसे हैं, कंस्ट्रक्शन कास्ट बढ़ना, लैंड एक्विजिशन की प्राइसेस बढ़ जाना क्योंकि ज़मीनें महंगी हैं, और दूसरा ये लैंड एक्विजिशन करने वाली जो प्रमुख एजेंसियाँ हैं उनके पास फंड्स की कमी होना, और इन दोनों वजहों से सड़क निर्माण की रफ्तार में हमें धीमापन दिख रहा है।